Jai Hind everyone and welcome to Topper's Corner. So this is Science Class 10 Chapter 1 Chemical Reaction and Equation. तो भाई पहली पार्ट मैं इसकी रिलीज कर चुका हूँ अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल एक आप इसकी नोट बनाते चलिए और इसके बाहर का आपके बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और बहुत ही मतलब कि टाइम लगा करके इसे बनाई गई है, ठीक है, अच्छे से। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं और कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये याद रखना भाई, क्या करता है? सिंगल प्रोडक्ट। क्या रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना। क्या करना? मिलाना। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम मिला देंगे साथ में और कोई एक चीज़ बन के आती है। कितनी चीज़ें? एक चीज़, एक प्रोडक्ट बनकर आता है। मतलब रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं और जब प्रोडक्ट बनेगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। दो चीज़ें हैं, हमने मिला दिया। क्या मिला भाई? साल्ट लाइम। क्या मिला? साल्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे कई बातें निकल करके आती हैं, जरा गौर से देखना। साल्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसका फॉर्मूला है CaOH2। इसका जो कॉमन नेम है वो साल्ट लाइम। कहीं अगर साल्ट लाइम लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O मिलाया तो क्या निकला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केवल एक प्रोडक्ट। हीट क्या है? हीट कोई रिएक्टेंट थोड़ी ना है, या फिर हीट कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना। मतलब हीट क्या है? हीट एनर्जी निकल रही है उसमें से, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट निकला भाई? एक प्रोडक्ट निकला। मिलाया कितना था? दो। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। सिंस द हीट इज रिलीज सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहीं से ध्यान देते चलो भाई, चूंकि इसमें हीट निकल रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एक्सो। जैसे आपके घर में लगा होगा एग्जॉस्ट, या फिर कहीं सुना होगा आपने एग्जॉस्ट, मतलब जो बाहर को निकले। क्या करें? बाहर को निकाले। तो इसी तरह ये क्या है? एक्सोथर्मिक। थर्म मतलब हीट, गर्मी। एक्सोथर्मिक मतलब जो गर्मी को बाहर निकाले, मतलब हीट। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल इसके बताते हैं। जैसे कि भाई बर्निंग ऑफ कोयला जलाओ तो कार्बन और ऑक्सीजन ऐड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमने कैसे वाटर बना लिया? देखो रिएक्शन ये लिख दी मैंने। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बैलेंसिंग मैंने पिछली वीडियो में सिखाई है, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ से पार्ट 1 में। तो ये क्या है? H2O यानी एक प्रोडक्ट बना। दिस इज ऑल्सो व्हाट? केमिकल रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने आज थोड़ी सी बात की थी, देख लेते हैं क्या होता है भाई। कुछ भी छूटा नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, कुछ भी छूटा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है नोट में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। आई होप आप सारे 95 प्लस स्कोर करें, ठीक। सो रिएक्शन इन विच एक्सेस हीट इज रिलीज्ड एंड प्रोडक्ट्स बिकम वार्म। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सेस हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकले और जो प्रोडक्ट हो वो गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, ठीक है। इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। नाउ बर्निंग ऑफ मीथेन, इसका एग्जांपल एक दिया गया यहाँ पर। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बर्निंग ऑफ मीथेन का एग्जांपल दिया गया कि भाई मीथेन और ऑक्सीजन अगर बर्न करोगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर निरमा डालते हैं और थोड़ा सा शेक करते हैं तो वो हो जाएगा वार्म। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप जरा सोचिए, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, जरा आप इसको फील कर सकते हैं, अभी तुरंत देख सकते हैं कि आप सांस लीजिए तो ठंडी हवा अंदर जाएगी। जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो हवा बाहर आती है वो कैसी आती है? गर्म। कैसी हवा आती है? गर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नाउ डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल्स का सड़ना भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आ गया, मैंने अभी बता दिया कि जो सड़ने वाली रिएक्शन होती है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक है। अब आगे देखते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म कर दिया। कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट मिलकर के एक रिएक्टेंट दे रहे हैं। आगे देखते हैं डीकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, भूलना नहीं है। व्हेन सिंपल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब सड़ना, सड़ना मतलब टूटना, मतलब बिखरना, फैलना किसी चीज का। मतलब अगर एक बॉल है या एक मतलब कि लड्डू है मोतीचूर का, ठीक है, उसको मैंने कहीं गिरा दिया ऊपर से, तो उसकी मोतियां सारी क्या हो गई भाई? बिखर गई। मोतीचूर था,
जितनी मोतियों से बना था सब बिखर गया धीरे धीरे, तो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो वही क्या कह रहा है ये, व्हेन सिंपलर रिएक्टेंट ब्रेक्स, जब एक कोई सिंपल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक होता है बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट देने के लिए, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, n प्रोडक्ट, कितने भी प्रोडक्ट दे, ठीक है, डजंट मैटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं भैया एग्जांपल, ड्राई हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। मोस्टली ड्राई हीटिंग वाले सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक कोई भी सॉल्ट लेते हैं और उसे हीट करना शुरू करते हैं और उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकलना शुरू करते हैं और हम उन्हें चेक करना शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं ड्राई हीटिंग। ये आपके क्लास 10th में प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है, मेनली आईसीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल में ये है, ठीक है, ड्राई हीटिंग। आगे चलते हैं भाई, तो जैसे फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, तो ये क्या है, एक सॉल्ट था, अब इसमें से क्या क्या निकला देखिए भाई, फेरिक ऑक्साइड निकला, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, सल्फर ट्राईऑक्साइड निकला, समझ गए। फिर दूसरा एग्जांपल है, अच्छा, फेरिक सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन सॉल्ट होता है, ये सारी चीजें नहीं छोड़नी है जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं। फेरिक सल्फेट का कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है। फेरिक सल्फेट का जो हमने हीट किया तो क्या निकला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। डीकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसकी रिएक्शन लिखना भाई, ये तुम्हारे लिए टास्क है, ठीक है। चलो, वैसे तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर नीचे, आगे देखते हैं। तो CaO इज कॉल्ड लाइम और द क्विक लाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं लाइम और क्विक लाइम लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछते हैं बार बार सर लाइम क्या है, क्विक लाइम क्या है, अरे भाई कैल्शियम CaO, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड ही है क्विक लाइम, ठीक है, फिर लाइम, समझ में ही बात। आगे देखते हैं, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सीमेंट इन द लैब ऑल्सो, मतलब सॉरी एंड इन लैब ऑल्सो, मतलब इस सीमेंट बनाने के काम आता है और लैब में भी बहुत ज़्यादा इसका काम आता है। तो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्लेस ड्यू टू हीटिंग अ सब्सटेंस, देन दिस टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब कि भैया सड़ तो रहा है, टूट तो रहा है, मगर कैसे टूट रहा है, थर्मल, मतलब गर्मी से टूट रहा है, जब हम हीट कर रहे हैं तब टूट रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, वो भी हीट की मदद से, हीट करने पर हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लैब का, जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो भैया ये क्या है, इसको बच्चे कहते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है हार्ड, एक बार देख लो बस ध्यान से। क्या है भाई, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट है जिसको हमने लिया और इसे हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या निकला, लेड की ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम, मतलब एक ब्राउन कलर का धुआं निकला और ऑक्सीजन निकला। अब एक बात आप जान लो कि भैया जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस वो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो होती है, या फिर येलो इज ग्रीन कह सकते हो, ठीक है। और जो NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो होती है, अभी इसका कलर जो होता है दैट इज व्हाट, ब्राउन। क्या होता है, ब्राउन, तो ब्राउन फ्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो भैया लेड नाइट्रेट को जब भी हीट करोगे तो क्या निकलेगा, NO2, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, लेड ऑक्साइड, ठीक है भैया, समझ में आ गई इतनी बात। NO2 हमेशा ब्राउन इन कलर होती है। ये तो मैंने एक प्रोसेस दिखा दिया है कि भैया जब भी बर्नर से हीट करोगे तो ये टेस्ट ट्यूब है, ये सॉल्ट रख दिया हमने इसमें और इसकी हीटिंग शुरू कर दी, कुछ नहीं मिलाना, पानी नहीं मिलाना, एसिड नहीं मिलाना, कुछ नहीं, ड्राई हीटिंग, सूखा ही गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये टूटेगा क्यों, क्योंकि इसे हमें डिकम्पोज करना है भाई, यहाँ कुछ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा या प्लस एसिड हो जाएगा। तो ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई या फिर कोई दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, समझ में आई बात। तो यहाँ पर गैस निकलेगी जो कि ब्राउन कलर की होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कलर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं भाई एक, इफ वी कीप अबाउट 2 ग्राम ऑफ AgCl इन चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है, सफ़ेद कलर की डिश होती है, अपने टीचर से पूछना है स्कूल में जा करके, ठीक है, सफ़ेद कलर की डिश। आप चाइना डिश वहाँ भी देख सकते हैं, जब भी आप गोल्ड स्मिथ की दुकान पर, सुनार की दुकान पर जाइए तो वो भी चाइना डिश में कुछ रिएजेंट को गर्म करता है, अपना जो है इसको सोने को साफ करने के लिए, चांदी को साफ करने के लिए, ठीक है। तो जब हम AgCl चाइना डिश में रखते हैं और उसे सनलाइट में रखते हैं तो कुछ समय के बाद में जो AgCl है यानी कि सिल्वर क्लोराइड, वो ग्रे कलर में टर्न हो जाता है, किस कलर में, ग्रे कलर में, ठीक है। अभी AgCl में सनलाइट आया तो वो टूट जाता है Ag और Cl2 में, ठीक है। सिमिलरली AgBr पे जब सनलाइट लगेगा तो वो Ag और Br2 में टूट जाएगा। इट इज क्लियर दैट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सटर्नल हीट इज प्रोवाइडेड टू कैरी एट द आउट द रिएक्शन। मतलब ये क्लियर हो गया कि भैया जब भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो बाहर से कुछ ना कुछ हीट चाहिए। क्या चाहिए, हीट। बिना हीट के क्या होगा, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होने वाला। अब आगे आते हैं भैया तीसरे रिएक्शन पर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
भैया बहुत ही सिंपल सा शब्द है डिस्प्लेस करना। जैसे एक यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इस बॉल को इस साइड रख दिया और इस ग्लास को इधर रख दिया। अभी क्या किया, इस बॉल को मैंने उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से भैया ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा इसके रिएक्टेंट को देखना, AB+C मैंने लगाया और प्रोडक्ट क्या निकला, A+CB। मतलब ये जो B था इसने धोखा दे दिया A को, और ये कहाँ चला गया, B के पास, मतलब C के पास। ये क्या हो गया, CB। मतलब इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से छोड़ करके खिसक गया ये दूसरी जगह। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, नहीं भूलना है, ठीक है। जैसे बॉल और ग्लास का बताया मैंने। आगे देखते हैं रिएक्शन कैसी होती है इसकी। मतलब भैया व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव अदर एलिमेंट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे या रिमूव कर दे तब हम उसे क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे आते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं जरा। यहाँ पर देखिए भाई, एक लिया गया है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट लिया गया है एक टेस्ट ट्यूब में। उसमें एक आयरन की नेल डाल दी गई है और जो CuSO4 का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा ब्लू कलर होता है, ठीक है। आयरन है, आयरन की वजह से धीरे 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 और एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही कॉपर सल्फेट ले लिया गया और छोड़ दिया गया। जिसमें आयरन है उसका हमने देखा कि जो कलर है वो धीरे 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 पेल हो गया, यानी कि क्या हो गया, हल्का हो गया। हल्का यानी कि फेड हो गया। क्या हो गया, फेड हो गया, ठीक। मगर इसका जो कलर है वो फेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आगे देखते हैं। और जो आयरन नेल है वो ब्राउन हो गई। डीप ब्लू कलर जो है वो फेड हो गया, ठीक है। इसका आयरन ब्राउन कलर का हो गया क्योंकि पहले से आयरन का नील जब हम डाला था वो चमकीला था, मगर बाद में वो ब्राउन कलर का हो गया। और जो ये है क्या नाम, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो फेड हो गया। क्या हो गया, फेड हो गया यानी कि हल्का हो गया। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, क्योंकि वहाँ पर FeSO4 का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और ब्रेकिंग ऑफ सम सल्फेट एंड द कॉपर, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर रिएक्शन हम देखते हैं आराम से तो समझ में आएगा। Fe है, CuSO4 है, इससे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ FeSO4 बना प्लस Cu। मतलब ये जो आयरन के पास जो कॉपर सल्फेट था, इसका जो सल्फेट है वो आ करके Fe यानी आयरन के पास जुड़ गया। इस वजह से आयरन का एक सल्फेट बन गया यानी फेरिक सल्फेट, और यहीं पर हो गया यहीं पर हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये जो फेरिक सल्फेट है ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। इसीलिए जो नेल आपने डाला था वो किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। और जो कॉपर बचा केवल बेचारा, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, कॉपर का कलर थोड़ी ना ब्लू होता है, तो वो ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म हो गया और फेड हो गया। समझ में आई बात, समझ गए। हाँ भाई, ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप एग्जाम प्रीवियस ईयर देख सकते हो, 10 ईयर देख सकते हो। एग्जाम्पल देते हैं कुछ। जिंक और कॉपर सल्फेट में भाई जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर रह गया यहाँ पर। लेड और CuCl2, ठीक है, इसमें भाई PbCl2 और कॉपर बन गया। तो जिंक और लेड ये क्या हो गया भाई, जिंक कॉपर जो सल्फेट है इसका वो यहाँ पर आके लग गया जिंक के पास, और इसमें जो क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर के लग गया लेड के पास। तो जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर। भैया जिंक और लेड जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए कॉपर में जो लगा होता है इन कॉपर के बेचारे का छीन लेते हैं ये दोनों जा करके। जिंक ने सल्फेट छीन लिया कॉपर से, लेड ने भी छीन लिया। क्यों छीन लिया, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, जिंक और लेड। समझ गए बात, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर देता है। आते हैं भैया चौथी रिएक्शन पे। चौथी रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी तक हमने देखा कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट, एक ही चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। अब हम देखेंगे कि भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये AB और CD है, अब क्या B D की जगह चला जाएगा, D B की जगह चला आया, तो ये क्या हो गया, AD और CB हो गया। समझ में ही बात, आगे प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर्मेशन ऑफ दी BaSO4 और NaCl, ठीक है, यानी कि बेरियम सल्फेट बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो सोडियम सल्फेट हमने लिया और बेरियम क्लोराइड इसमें डाला, दोनों एक्वस हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बेरियम सल्फेट बन गया। क्यों भैया, क्योंकि ये जो तुम्हारा बेरियम के साथ क्लोराइड था वो इधर चला गया और ये जो सल्फेट था वो इधर चला आया। क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें डिस्प्लेसमेंट हो गई एक ही समय पर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये BaSO4 और ये NaCl बन गया। मतलब भैया इन्होंने आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज, और इनका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है।
एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, NaCl इज फॉर्म्ड विच रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब। NaCl लिक्विड फॉर्म में रहता है और जो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट जो बनता है उसका PPT बनता है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, क्या प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर गाढ़ा गाढ़ा नीचे सब्सटेंस बैठ जाता है, सॉलिड हो जाता है थोड़ा सा, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आगे आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी एक टाइप की रिएक्शन हो भैया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, रिडक्शन कब हो रहा है, इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है जो मैं बता चुका हूँ पहले, फिर भी बता रहा हूँ। लियोजर, लियोजर मतलब भैया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अगर और इसी में देखा जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ द ऑक्सीडेशन वो होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, जुड़ गया, और रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो गया बेचारा, ऑक्सीजन किसी ने निकाल लिया इसमें से, रिड्यूस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भैया, CuO2, कॉपर में हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या दे दिया इसने, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक इन कलर, कैसा, ब्लैक इन कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। ठीक है, तो हियर ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड ब्लैक CuO इज फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन इफ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर, देन अगर इसी रिएक्शन में हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन पास करा दें, ठीक है, ये ऑक्साइड है, कैसी ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन पास करा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर है ना इसका ऑक्सीजन ये H2 छीन लेगा, और छीन करके ये H2 ना वाटर बना देगा, और ये बेचारा अकेला बचेगा कॉपर, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन छिन गई। ठीक है, जब ऑक्सीजन निकल गई, माइनस हो गई, तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, कॉपर बच गया, और यहाँ पर इसी कॉपर में जब हमने ऑक्सीजन ऐड किया था तब ये ऐड हो गया था। ठीक है, और ये क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आई बात।